आज जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश आना हुआ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि पहली बार आया हूं और आप सभी सम्मानीय माताओं बहनों का, हमारे सुजाति बंधु, हमारे बड़े सभी का आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा है। इसलिए क्योंकि मेरा मानना ये रहता है कि अगरिया जनजाति समाज का कोई भी हो, हम सब एक ही हैं, एक ही पेड़ की शाखाएं हैं और हम सब एक ही हैं। भले आज अपने अपने क्षेत्र में हम लोग बटे हुए हैं, लेकिन हम सब एक ही हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल, हमारे सिंगरौली जिला समिति मध्य प्रदेश, माननीय जिलाध्यक्ष महोदय हमारे सिंगरौली श्री राजकुमार अगरिया जी, सम्मानीय पन्नेलाल अगरिया जी एवं समस्त हमारे आदरणीय जिला सिंगरौली के जितने भी पदाधिकारी हैं, ब्रजेश सर, ब्रजलाल सर, अमर शाह, माननीय सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस आयोजन को कराया, क्योंकि ये आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण था और आपने इसको कराया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी सुजाति बंधु जिला सिंगरौली के हैं, माताएं बहनें, सभी का, बड़े बुजुर्ग सभी को मैं प्रणाम करता हूं, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मुझे इस आपके अपने जिला में आने का अवसर दिया है। साथियों, ये अवसर बहुत रेयर होता है, बहुत कम मिलता है, लेकिन जिसको मिल जाए ना, वो बहुत एक किस्मत वाला होता है। उस अवसर को भी हम समझेंगे। क्या अवसर? आज देखिए, हम लोग यानी आप, हम, इसमें हम सब लोग हैं। हम सब लोग ये क्या कर रहे हैं? एक पंडाल बनाए हैं, एक बैनर लगा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? अगरिया जनजाति समाज के स्तर को बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। सभी ने शिक्षा पर बात किया कि भाई शिक्षा एक बहुत बड़ी कड़ी है और जो जिस योग्य है उसको उसका स्तर मिलता है, उसको अपने आप को वो योग्य बनाए। मैं थोड़ा सा यहाँ कहना चाहूँगा। और साथ ही हमारे एक बोले भी कि भाषण देने से भी नहीं होगा। बिल्कुल सच्चा, ये सत्य बात है। लेकिन साथियों, शिक्षक, विद्यालय में हम सब पढ़े हैं, हम अपने आप को बच्चे की तरह लेकर चलते हैं। हम विद्यालय जाते हैं तो क्या टीचर जो रहता है भाषण देता है? जी नहीं। टीचर भाषण नहीं देता, ना पढ़ाता है, नहीं। टीचर केवल मार्गदर्शन देता है। क्या देता है? मार्गदर्शन। और यहाँ हम अपने समाज को उस कुर्सी के योग्य बनाने के लिए जो हमने परेशानियां सही हैं, जो हम परेशानियों से गुजरे हैं, उसके लिए हम अपने बाल बच्चों को मार्गदर्शन देने की बात कर रहे हैं। यहाँ बात कर रहे हैं। तो साथियों, ये मार्गदर्शन है। हमारे साथी आज मास्टर हैं, कोई पटवारी है, कोई इंजीनियर है, ठीक है ना? तो हम उनके अनुभवों को कि वो उस कुर्सी तक कहां पहुंचे, कैसे पहुंचे, आज उनके मार्गदर्शन को हम अपने जन समुदाय में, हम अपने बड़े बुजुर्गों, छोटों को, बच्चों को, हम उस अवसर को, उस मार्गदर्शन को उन तक पहुंचा रहे हैं, जिससे वो भी उस कुर्सी के योग्य बन सके। अब ये होगा कैसे? होगा कैसे? क्या बात वही है कि भाषण देने से नहीं होगा? तो जो चीज आज हम जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, यदि हम सब अमल कर ले जाएं, हम सब उस बात को अमल कर ले जाएं, तो काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी तो बहुरी करेगा कब। यकीन मानिए, अमल करना है, बस अमल। क्योंकि अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता है, ये बात सच्चाई है। उन्होंने एक बात और कहा कि यदि सब बात तो अच्छा है, लेकिन यदि इन सब बातों को मान लें तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो कौन मानेगा? वो मानने वाले हम ही हैं। हर व्यक्ति कहता है मान ले तब, हर व्यक्ति कहता है, लेकिन भैया मानने वाला कौन? हम ही लोग तो हैं। हम ही को तो समाज में बैठना है। क्या हमने कभी एक आदमी इस बात का पहल किया कि भैया समाज में नशे का लेन देन नहीं करना है? यदि कोई भी बोला हो तो उसका समर्थन कितने लोग किए हैं? आज हाथ खड़ा कर दे। कितने लोग किए हैं? और उनमें से कितने लोग किए होंगे?
यदि हम सब लोग इस मांस मदिरा के लेन देन को बंद कर दें तो यकीन मानिए आने वाली पीढ़ी हमारी संस्कारी, सभ्य और सुरक्षित समाज होगा। अगर यह जनजाति समाज, ये हम सबका अटल विश्वास है। आप सब बड़े बुजुर्ग सम्मानी, आप सबको अनुभव है इस समाज का। आप इस समाज में अपना समय गुजारे हैं। आप जानते हैं हमारा समाज कौन है। हम एक वैज्ञानिक हैं। हम एक वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक किसको कहते हैं? जो आविष्कार करता है, नया चीज बनाता है। जैसे बल्ब को आविष्कार किसी ने किया है, एडिसन नाम है उनका। आज उनको पूरी दुनिया जानती है, ठीक है ना। आज उनके बल्ब के बिना हमको रोशनी नहीं मिलती है। आज उनको पूरी दुनिया जानता है। लेकिन अगर ये जनजाति भी एडिसन से कम नहीं है। अगर ये कौन है? वैज्ञानिक है। किसको बनाने वाले हैं? लोहा को बनाने वाला है, जिसके बिना आज इस देश समाज के विकास की कल्पना नहीं किया जा सकता है। मानते हैं क्या? यदि यह लोहा ना हो तो यह टेंट ना लगी। सच्चाई है। यदि सरिया ना हो तो बीम खड़ा नहीं होगा। सच्चाई है ना। हर जगह लोहा, लेकिन उस लोहे को बनाने वाला, उस लौह पत्थर को पहचानने वाला केवल इकलौता अगरिया जनजाति समाज है, जो पूजनीय है, जो पूजा के योग्य है। वास्तव में आज हर एक वैज्ञानिक व्यक्ति को पहचाना जाता है, सम्मान दिया जाता है, बड़ी इज्जत के साथ दिया जाता है। हम भले ही पढ़े लिखे नहीं थे हमारे पूर्वज, लेकिन इस कुर्सी के योग्य हैं वो आज भी है, क्योंकि वो वैज्ञानिक है, क्योंकि उन्होंने लोहा बनाया है। आज भी, लेकिन आज भी हमारी पहचान विलोपित होती जा रही है। क्यों विलोपित होती जा रही है? क्योंकि हमने अपने आप को बताया नहीं कि हम कौन हैं, बल्कि हमने अपने आप को छुपाया है। वास्तव में दूसरे का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपना समाज और प्रचार प्रसार दूसरे का। विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं। साथियों, क्षमा चाहता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। श्रद्धा विश्वास व्यक्ति का खुद का है, लेकिन आदिवासी की पहचान उसकी संस्कृति, उसका रहन सहन और उसका कल्चर ही है। आपकी संस्कृति ही आपको पहचानवाती है। आपकी आदिवासी समाज में आते हैं तो अगर यह जनजाति यानी अगर यह आदिवासी के आप व्यक्ति हैं तो आपकी संस्कृति ही आपकी पहचान होनी चाहिए। यानी भट्टी में पत्थर से लोहा गलाने वाला व्यक्ति ही अगर यह जनजाति है, क्योंकि उसकी पहचान वही है। लोहा कूटने वाला नहीं, लोहा तो लोहार भी कूटता है, लेकिन असली हमारा पहचान है पत्थर से लोहा गलाना। ये हमारा कल्चर है, यही हमारी संस्कृति है। आज हम लोहार और अगरिया में क्या अंतर है? डिफरेंस क्या है? अगरिया खुद के बनाए हुए लोहे का औजार बनाता है, कृषि का सामान बना के देता है, लेकिन लोहार अगरिया के बनाए लोहे को कूटता है। काम दोनों लोहे कूटने का ही करते हैं, ठीक है ना। ये पहचान, अगर यह जनजाति की संस्कृति को जीवित रखना है, कहते हैं कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा, कितना भी महान क्यों ना हो जाए, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसका कल्चर कभी नहीं बदलता है। वैसे तरीके से साथियों हम सबको होना चाहिए, और हमको अपने समाज को कोसना नहीं है, साथ देना है, एक दूसरे का साथ देना है। आज हमारा हर सब कोई, हम सब एक बात यही कहते हैं, समाज पिछड़ा है, पिछड़ा है, पिछड़ा है। तो उसको आगे लाने के लिए हमने कितना साथ दिया, कितना प्रयास किया, कितना हाँ में हाँ मिलाया। मायना ये रखता है, मायना कोसना नहीं रखता है। मैं भी यही कहता हूं, मैं भी कभी कोसता हूं, मैं भी कभी कहता हूं, क्योंकि यदि पिछड़े हुए हैं तो उसको आगे भी बढ़ाने का काम हम ही आप करेंगे, है कि नहीं। लेकिन हम सबसे रेयर समस्या ये हो जाता है कि यदि कोई 1, 2, 4, 10 व्यक्ति मिलकर यदि करते हैं तो हम सहयोग नहीं करते, साथ नहीं देते हैं, पीछे हो जाते हैं, समय नहीं है। लेकिन साथियों, समय किसी को मिलता नहीं है, समय बचाना पड़ता है, समय आपको निकालना पड़ेगा खुद के लिए। तो आप साथ दीजिए, सहयोग दीजिए। हमेशा कहते हैं एक छोटा छोटा ईंट एक बड़े महल को तैयार कर देता है, उसी प्रकार
छोटे छोटे विचारधारा हमारे समस्त जिलों से दूसरे जिले में जाएगा, दूसरे जिले से तीसरे जिले में, इसी तरीके से पूरा अगरिया जनजाति समाज एक बहुत बड़ा बिल्डिंग एक साथ एक संगठित समाज बना लेगा, यकीन मानिए। और मेरा ये अटूट विश्वास है, क्योंकि ये विश्वास मुझे आज 4 साल पहले आया था। जिस सिंगरौली को मैं जानता नहीं था, आप लोगों को मैं नहीं जानता था, लेकिन यही छोटा छोटा प्रयास आज आपके सिंगरौली जिला में आप तक पहुंचा दिया, मुझे आपके आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचा दिया, यकीन मानिए। यही प्रयास साथियों साथ देना है। हम अपने समाज के, अपने लोग का, व्यक्ति किसी से हारता नहीं है, अपने से ही हारता है। सहयोग साथ नहीं मिलता है। कोई कर रहा है तो चलो देखता हूं कितना दूर तक जाते हो, चलो करो मैं देखता हूं। हम साथ नहीं देंगे, नहीं जाएंगे, कहीं कार्यक्रम होगा मीटिंग में साथ न देंगे। इसमें एक मुझे कहानी याद आ जाती है। क्या होता है, एक गधा और एक कुत्ता था, दोनों में बहस होने लगी कि यदि रेस होगा तो मैं जीतूंगा। तो बोलता है गधा और कुत्ता कहते हैं चलो रेस हो जाए। तो कहता है चलो ठीक है। कुत्ता बहुत खुश था कि अरे यार मैं तो बहुत तेज दौड़ूंगा, मैं तो जीत ही जाऊंगा। कुत्ता बहुत खुश था और ये दोनों में तय होता है कि जो दौड़ते दौड़ते उस पार सबसे पहले पहुंचेगा वही सिंहासन पर बैठकर राज करेगा। ये तय हो गया दोनों में। ठीक है, गधा कहता है ठीक है। दौड़ शुरू हुई, रेस शुरू हुई, लड़ाई शुरू हुआ रेस का। दोनों दौड़ना शुरू किए। कुत्ता दौड़ते गया। तो जब दौड़ शुरू होता है तो एक मोहल्ला मिलता है, फिर दूसरा मोहल्ला, फिर तीसरा मोहल्ला मिलता है। तो कुत्ते को पता था कि कुछ ना कुछ होगा, मेरे लोग मुझे बढ़ने नहीं देंगे, और हुआ भी वही। एक मोहल्ले में पहुंचा, 10 कुत्ते झपट पड़े, इसको रोको। कोई टांग खींच रहा था, कोई पैर खींच रहा था, कोई मुड़ खींच रहा था, कोई काट रहा था। किसी कदर छूट मार के लहू लुहान होते होते दूसरे मोहल्ले में पहुंचा। दूसरे मोहल्ले में भी कुत्तों ने काटा, पकड़ा, टांग खींचा, सब कुछ किया, किसी तरीके से उसको भी पार किया, तीसरे को पार किया। लहू लुहान होते होते थके विदाए कुत्ता पहुंचा उस पार। तो क्या देखता है, गधा सिंहासन पे बैठ कर आराम से राज कर रहा था, क्योंकि वो पहले ही पहुंच चुका था। तो कुत्ता क्या सोचता है, काश यदि आज मेरे ही लोगों ने मेरा टांग न खींचा होता तो मैं आज इस सिंहासन पर बैठकर उनके लिए ही कुछ अच्छा काम कर रहा होता। मैं माननीय मित्रों, जितना इस कहानी में सीख है उसमें मैं भी सम्मिलित हूं, मैं भी सीख ले रहा हूं। इस जिले में बहुत सारे पढ़े लिखे मित्र, पदाधिकारी, कार्यकर्ता हैं, मैं जानता हूं, नाम नहीं लूंगा। क्या आज तक हमने समाज को 1 रुपया दिया, 10 रुपया दिया, 5 रुपया दिया? क्यों विश्वास नहीं है, क्यों भरोसा नहीं है? राजकुमार अगरिया जी पर क्यों भरोसा नहीं है? पन्ने लाल जी पर क्यों नहीं है? दशरथ अगरिया पर क्यों नहीं है? ज्यादा दूर का नहीं हूं, बहन बेटी मेरी भी यही आपके जिला, आपके अगल बगल में है, इसी गांव में है, सब जगह है। बताइए, क्या हम सब मिलकर इस समाज को आगे लेकर नहीं जा सकते हैं? क्या जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कहते हैं विश्वास। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास और भरोसा जब व्यक्ति के पास होता है ना, तो इंसान बड़े से बड़े ऊंचाइयों को पार कर जाता है। तो ये अगरिया जनजाति समाज का पिछड़ापन क्या है? कुछ भी नहीं है। हम समाज में बच्चों को, ये अभी सर ने एक बात बताया कि अपने कमाई का छोटा सा अंशदान, कम से कम 1 रुपया, 5 रुपया जरूर फाउंडेशन को दान करें। इस संस्था का खाता खुला हुआ है भारतीय स्टेट बैंक शाखा कोतमा में, भारतीय स्टेट बैंक में, जो भारत सरकार के गाइडलाइन पर निर्धारित है। और उस खाते में आप अपने से कुछ भी 1 रुपया भी भेज सकते हैं। 1 रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। उस पैसे का करते क्या होंगे जब वो जाता होगा? तो साथियों, समाज में पहले भी सेवाएं होती थी, पहले भी समाज सेवा होता था। कैसे होता था हम सब जानते हैं, किसका खाना है, किसका पीना है, पहले यही चलता था, ठीक है ना? किसका मामला कहाँ है, किसका कौन कहाँ चला गया, तो चलो उसको बना दें, यही चलता था। यही समिति भी बनती थी, ऐसे ही। आज क्या है, आज जब आप लोगों से ही ये बात निकल कर आया कि समाज में शिक्षा की कमी है, तो उसी पैसे से पूरे भारत के अगरिया समाज के बच्चों को, यदि जो पढ़ रहा है, फीस नहीं है, कॉपी नहीं है, बस्ता नहीं है, पुस्तक नहीं है, उसको उस पैसे से सहयोग किया जाता है। क्या अच्छा नहीं है? और यदि हम सब इस संगठन में जुड़े रहेंगे तो हमारा भी बच्चा इसका लाभ लेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है
कि मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ रही है, और एक दिन जिस दिन मैं बच्चों को ITI या कॉलेज कराऊंगा या IAS IPS कराऊंगा, फीस घटेगा चाहे 50,000 क्यों ना हो, मैं समाज के पास हाथ फैलाऊंगा, यकीन मानिए। और मेरे भारत के अगर ये समाज के मेरे बड़े बुजुर्ग 10-10 रुपया भी देंगे ना तो 50 लाख हो जाएगा, 50,000 की बात ही छोड़िए। इसलिए हमको इस मंच का सुनना है, इसलिए हमको जुड़ना है। जो बीत गया सो बीत गया, अब क्या करना है आगे, उस पर हमको प्रयास करना है। हमको अपने बच्चों के भविष्य को एक बेहतर भविष्य कैसे देना है, हमको ये देखना है। क्या हम जिस तरह से गुजार लिए तो क्या खत्म हो गया? एक माता पिता सफल अपने आप को तभी मानता है जब बालक पढ़ा लिखा, शिक्षित और सभ्य और संस्कारी होता है। एक माता पिता का गर्व से सीना चौड़ा तभी होता है, यकीन मानिए। शिक्षा बस नहीं, बच्चे में संस्कार, संस्कार एक बहुत बड़ी कड़ी है। संस्कार पढ़ा लिखा मायना नहीं रखता है, संस्कार जरूरी है। अब संस्कार कैसे आएंगे? जब हम सभ्य होंगे। और सभ्य कैसे होंगे? जब समाज से नशा, पान, दारू, ये सारी चीजें मित्रों हम सबको बंद करना पड़ेगा। ये कैसे बंद होगा? देखिए एक चीज, हम क्या कर रहे हैं, 10 गात्र हो रहा है, छठी बरहों हो रहा है, समझिएगा। तो अब वहां तो हमारे युवा साथी भी गए हैं, 18 साल, 19 साल, 20 साल वाले, छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। अब क्या होता है, कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, हम उनके सामने लेन देन कर रहे हैं, तो हम तो छोटे छोटे बच्चों को, युवाओं को सिखा रहे हैं ना कि दाऊ आईना करिया, कोई मामला होगा तो बकरा लेना, दारू लेना, मुर्गा लेना, छठी बरहों ये लेना। फिर हम जब खत्म हो जाते हैं तो हमारे 10 गात्र में भी वही काम होता है। ये पीढ़ी को हमने चलाया है, तो भैया बंद कैसे होगा? इसीलिए तो समाज संस्कारी नहीं है, माताओं बहनों का इज्जत नहीं होता है, समाज में शिक्षा नहीं है। इसको काटना पड़ेगा, यहीं से बंद करना पड़ेगा। हमारे इस पीढ़ी को बंद करना पड़ेगा। जो समाज में बैठते हैं, जो लेन देन करते हैं, आज खत्म कर दें हम, आज लेन देन बंद कर दें। यदि कोई किसी प्रकार का समाज में लेन देन करता है तो उसको आप दंडित करो ना। यदि किसी के कार्यक्रम में कोई नाच गाया और नहीं खाता है तो आप उसको जुर्माना लगा देते हो कि बिन खाए चल दी रहे मोर घर ले। लेकिन एक शराब पिया व्यक्ति आके समाज को दूषित करता है, लेकिन हम उसको जुर्माना नहीं लगाते हैं। हमारी नजर में वो श्रेष्ठ है, सबसे महान है। बल्कि उल्टा हम डर जाते हैं, क्या कहते हैं, जा दादा पिए खाए मन इसका बात करिए। या जबकि दूषित वही कर रहा है समाज को। वास्तव में हमारे बच्चों को, छोटे छोटों को सिखा रहा है कि पी के बोलना चाहिए, अच्छी चीज यही है, तभी इज्जत होता है। वास्तव में एक शिक्षित, सभ्य और संस्कारी समाज बनाने के लिए हमको कुछ कड़ाई से किसी चीज को पालन करना होगा। ऐसे लोगों को हमको समाज से बर्खास्त और उनको दंड जुर्माना लगाने का बहुत ही अत्यंत आवश्यकता है। मुझे ये सीख मिली, मैं बैठा और इससे पहले मैं देखा कि जब हम पढ़ रहे हैं, हम टीचर बन गए, अब देख रहे हैं कि अनूपपुर जिला में यार एक ही अगरिया है, दशरथ अगरिया जो मास्टर है, पूरा छान मारे क्यों नहीं है। गौड़ समाज, यहाँ संख्या की कमी नहीं है, बहुत मास्टर कितने पटवारी हैं। दूसरा समाज, तीसरा समाज, सभी समाजों की संख्या भरपूर है। हमारे समाज में नौकरी पेशे की संख्या कम क्यों है? चिंतन में पड़े रह गए। इसका निष्कर्ष निकला जब हम 10 गात्रों में जाने लगे, पढ़ाई के बाद नौकरी में आए, तो जब हमने देखा वहां का रीति रिवाज मामला, तो दिमाग में खुल गया कि भैया यही कमी है, यही पास कमी है, इस बैठक में कमी है कि पी के एक आदमी झूल रहा है, बोल रहा है, लेन देन कर रहा है, बिना दारू के काम नहीं हो रहा है। वही तो वो बच्चों सीख रहे हैं, जो देख रहे हैं। पढ़ने की जरूरत है, यही करेंगे आगे चल के, देख के सीख रहे हैं। इसीलिए और आज उसके दुष्परिणाम क्या निकल रहा है? गलती से कोई बच्चा पढ़ लिख लिया, कोई बच्ची पढ़ लिख ली, तो उसके योग वर नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। अब भाई पढ़ी लिखी है, उसको भी तो लगता होगा लड़की पढ़ी लिखी है, लड़का उसके योग्य पढ़ा लिखा मिल जाए। लड़का पढ़ा लिखा है तो उसके भी योग्य पढ़ी लिखी लड़की मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है ना।
ऐसा होता है कि कंप्रोमाइज की जब बात आ जाती है, समझौता की बात आती है, शादी हो जाती है तो तालमेल फिट नहीं बैठता है, तो क्या है, थोड़ा सा संकोच फील होता है। सभी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में कहीं ना कहीं होता है, इसको हमको मानना पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है, जब इन चीजों में हम जबरदस्ती थोप रहे हैं तो क्या हमारे बाल बच्चों को समान पढ़े लिखे बच्चों से शादी करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। लेकिन यदि कोई दूसरे समाज में गलती से कर लिया अपने लेवल में, तो वो तो इतना बड़ा वो कर दिया गुनाह कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। लेकिन उस गुनाह के कारक हम हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने समाज को शिक्षित नहीं बनाया, उसके योग्य हमने लड़की न लड़का हमने बनाया नहीं है। ये हर माँ बाप दोषी हुए, ये जिम्मेदारी हमारी थी अपने समाज के लिए। कभी हम समाज का जब बैठक लगता है तो हम कभी नहीं कहते सब कोई यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति भाई पढ़ैया लड़कन का, और जेखा घर में कॉपी फीस बस्ता पुस्तक घटी हम दे, हम सबको उठे बैठे हैं 10-10 20-20 मिलाएंगे और तुम्हारे जिसका भी बच्चा पढ़ेगा हम उसको फीस देंगे और पढ़ाएंगे। क्या कभी हमने सोचा? क्या नहीं सोचा, अब सोचना है। ये मार्गदर्शन है मित्रों, भाषण नहीं है, मार्गदर्शन। कभी कभी क्या होता है, हम भी उसी बात को जानते हैं, लेकिन जिसका गुरु, जो हम जिसको गुरु मानते हैं ना, उसका हम हाथ जोड़ करके जब हम अपना वो करते हैं ना, तो क्या हो जाता है, उसकी बातें हमको अच्छी लगती है, लेकिन जानते सब हैं। अब वो मार्गदर्शन जब हमको मिल जाता है ना, तो काम भी अच्छे से होने लगता है, व्यक्ति का मन परिवर्तन हो जाता है। यह मन परिवर्तन करने वाला केवल मार्गदर्शन है, और ये मार्गदर्शन देने वाला मैं एक माध्यम हूं। ये सब आप लोग की बातें हैं जो आज इस माइक के माध्यम से मां सरस्वती जी के आशीर्वाद से आज यहां पहुंच रहा है। ये किसी का वो नहीं है। अपने जनजाति समाज को बचाना है, संरक्षित करना है। अगर यह जनजाति वैज्ञानिक जनजाति, इसको संरक्षित करके बचाना है, हमको पहल ये करना है, हमको गोत्र नहीं लिखना है नाम के आगे, सीधे अगर यह लिखना है अपने बाल बच्चों को भी गोत्र। बहुत लोग गोत्र लिखते हैं, क्यों? शर्माते हैं, अगर ये कहने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती नहीं। हमको जिस दिन गर्व हो जाएगा कि हम वैज्ञानिक है ना, उस दिन ऑटोमेटिक गर्व से कह सकते हैं हम अगरिया है, मेरा नाम दशरथ अगरिया है, हम गर्व से कह सकते हैं। सम्मानीय मित्रों, इसीलिए हमारे फाउंडेशन ने एक नारा दिया है कि गर्व से कहो हम अगरिया हैं। आज जिला सिंगरौली में आना हुआ, मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत सारी बातें करनी थी। एक्चुअली पहली बार आया था, लेकिन ये समय का अभाव और ये थोड़ा संदेला हो रहा है, इस कारण से बात कम ही कर पा रहा हूं। लेकिन साथियों, जितना भी है बहुत ही अच्छा है। प्रयास हमको यही करना है। ये मंच जो बन चुका है, आपके जिला अध्यक्ष महोदय श्री मान राजकुमार अगरिया जी, सीधी जिला के सम्मानित श्री सुखलाल अगरिया जी, हमको इनका सहयोग करना है। और जो भी पढ़े लिखे साथी हैं, जो थोड़ा नौकरी पेशा में है, 4 पैसे का इनकम हो रहा है, 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए तो भेज सकते हैं सर। हमको उम्मीद रहता है आपसे, हम आपका नाम कई बार पुकारते हैं, फलाने सर कहाँ है, उनका नहीं आ रहा है ना। लेकिन आप यदि विश्वास नहीं रखेंगे, परेशानियां जीवन में कभी किसी के पास कम होती ही नहीं है, ये चीज मान लीजिए। एक व्यक्ति हमेशा ये कहता रहता है कि मेरा स्थिति सुधरेगा यार, मैं लखपति बनूंगा, लेकिन वो समय कभी नहीं आता है। वो अपने आप को तय करना पड़ता है कि मैं कब बनूंगा। स्थितियां सबके पास वही है, परिस्थितियां सबके पास वही है, समय सबका वही रहता है। स्थिति को हमको बदलना पड़ता है, खुद बदलेंगे और अपनी कमाई का दान जरूर दीजिए। सिंगरौली जिला, जैसे अभी एक बात हुई थी ना यहाँ, इसमें बताया गया था कि जो जिला सबसे बेहतर पूरे भारत में 4-5 राज्यों में संगठन चल रहा है, और राज्य में जितने जिले हैं उन जिलों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी हैं, और इन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जिलों में बहुत सारे जिले इस संगठन से जुड़े हैं। और जो जिला सबसे बेहतर काम करता है उसको मंच में सम्मानित किया जाता है, बकायदा सर्टिफिकेट, एक शॉल के साथ, और भी बहुत सारे पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। और आप लोग को खुशी होना चाहिए कि जिला सिंगरौली पिछले साल सम्मानित हो चुका है बेहतरीन कार्य की वजह से। इनके प्रयास, आपके प्रयास, इनका मेहनत, आपका साथ और इनके कार्य, ये सब के साथ सहयोग के वजह से जिस जिला सिंगरौली को सम्मान मिला था, मैं ये मानता हूँ। इसलिए साथियों, कहते हैं सम्मान प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है। पैसा तो आदमी कमा लेता है, लेकिन सम्मान नहीं कमा सकता है। सम्मान कमाइए सर। और कहते हैं समाज सेवा परमो धर्म है, समाज सेवा परम धर्म है, पुनीत कार्य है। इससे बड़ा कोई
कार्य नहीं है। एक जानवर भी अपना पेट पाल लेता है, अपने बाल बच्चे परिवार को कमा के खिलाता है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के साथ साथ 200 कमाता है और 190 रुपए अपने परिवार को के ऊपर खर्च करके 10 रुपए अपने ही भाई बंधु के ऊपर 10 रुपया दे देता है कि ले मेरे कमाई का 10 रुपया मेरे समाज को जाना जाए, उससे पुनीत कार्य कुछ नहीं है। चाहे आप 10 दिन व्रत कर लो या 10 दिन दिया जला लो।